पता नहीं क्यों पर सभी भगवान श्री राम के पीछे ही पड़ गए हैं। राम जी को टारगेट बनाकर सभी अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई सांप्रदायिकता की आग फैलाने के लिए, देश में दंगे करवाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए श्री राम को मिसोजिनिस्ट या स्त्री विरोधी कहता है, तो कोई व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए, अपनी वीडियोस की रीच बढ़ाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को मांसाहारी कह देता है। कोई लोभ के कारण अपनी जेब भरने के इरादे से गुट बनाकर अयोध्या के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में ही चोरी करता है। कोई खुद को एक कूल स्टैंड अप कॉमेडियन बताने के लिए कई दिनों से अनशन पर भूखे बैठे व्यक्ति से मिलने का बहाना बनाकर, उससे हमदर्दी जताने का बहाना बनाकर उसी मंच से प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता के लिए अभद्र भाषा शैली का उपयोग करता है। समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। भगवान राम की ही भूमि पर, भगवान राम के ही देश में उनकी छवि को धूमिल करके, बार बार उन्हें टारगेट करके, उन्हें नीचा दिखाने की कैसी अधमाई चल पड़ी है। राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों को चुराने वालों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी है। शर्मो हया की सारी सीमाएं लांघ गए ये पापी। कहते हैं नाहक का धन हजम नहीं होता, पर ये नीच अधमी लोग तो सब कुछ गटक गए। इंसान को छोड़ो, भगवान तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। अरे एक घर तो डाकन भी छोड़ देती है। मैं अपने मन में सोच रही थी कि धर्म के पैसे चुराने वाले इन पापियों के मन में क्या एक बार भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि हम पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। ये सोचकर क्या इनकी आत्मा कांपी नहीं होगी? नहीं, ये तो मजे से बेखौफ होकर इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि इनको यकीन था कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों का हाथ जो था इनके सर पर, विशिष्ट पदों पर बैठे हुए लोग इनके माई बाप बने हुए थे। उन्हीं की छत्र छाया में ये चोरी चोरी का खेल खेल रहे थे। ऊपर से लेकर नीचे तक जब सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो इनकी लंका में आग लगाएगा कौन, ऐसा सोच रहे थे ये लोग। और रही बात भगवान की, तो रामलल्ला की मूर्ति तो पत्थर की है। मूर्ति थोड़े ना बोलने जाएगी किसी से कि देखो क्या हो रहा है, मेरे नाम पे, मेरे नाक के नीचे कैसी भयंकर लूट मची है। पर वो कहते हैं ना कि हर बुरी चीज का अंत होता जरूर है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, पर सत्य का, न्याय का सूर्योदय होता जरूर है। और हुआ भी यही। धर्म के पैसों पे हाथ मारने वाले इन पातकियों का आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया। देश अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक से मिलने आए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सीजेपी के मंच से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और आदिशक्ति जगत जननी माता सीता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करने के लिए। ऐसा लगता है इन सभी की आपस में कंपटीशन चल रही है, होड़ लगी हो कि कौन राम जी को कितना नीचा दिखा सकता है। अरे तुम्हें सिस्टम को टारगेट करना है तो करो। सरकार की पॉलिसी से अगर कोई शिकायत है, फरियाद है, तो बेशक अपनी बात रखो। पिछले कुछ समय से देश के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेशक उसके खिलाफ आवाज उठाओ। पर नीट का, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया से क्या लेना देना है? अगर राम मंदिर में हुए चोरी के मामले में बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बोलो, पर तमीज से, सलीके से अपनी बात को पेश करो लोगों के सामने। अभद्र तरीके से, अनादर करने की भावना से, खराब टोन में क्यों नाम लेते हो हिंदू देवी देवताओं का? क्या ऐसे ही बदतमीजी के लहजे में दूसरे मजहब के देवी देवताओं पे हल्की बातें करने की, उन पे टीका टिप्पणी करने की हिम्मत है तुम में? नहीं ना। तुम भी जानते हो कि अगर ऐसा कुछ किया तो चीर दिए जाओगे, लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। तो फिर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों जहर उगलते हो?
राजनीति ही करनी है तो मुद्दे अनेक हैं, धर्म की राजनीति ना करें।